आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ एक बहुत ही विशेष मुद्दे पे बात करने के लिए। कल की क्लास में मैंने बच्चों से ऐसे ही बातों-बातों में पूछ लिया कि मुझे ये बताओ कि आप लोग भविष्य में बनना क्या चाहते हैं? वन बाय वन बच्चों ने बताना शुरू किया। कोई बच्चा बोला कि सर मुझे डॉक्टर बनना है, तो किसी ने बोला कि सर मैं भविष्य में फ्यूचर में मेरा ये एम है कि मैं आईएएस बनूँ और लोगों की सेवा करूँ। कुछ बच्चों ने बोला कि सर मुझे पुलिस ऑफिसर बन के बहुत अच्छे से ड्यूटी करना है। कुछ का ये भी कहना था कि सर मुझे इंजीनियर की पोस्ट बहुत अच्छी लगती है, मुझे इंजीनियर बनना है भविष्य में, टेक्निकल इंजीनियर बन के मैं कुछ अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। कुछ बच्चों का वहीं पे ये भी कहना था कि सर मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ और आगे चल के अपने परिवार का, अपने टीचर्स का नाम करना चाहता हूँ। मेरा उन बच्चों से अगला क्वेश्चन जो था, वो ये था कि चलो बेटा अब ये बताओ कितने लोग भविष्य में चल के एक शिक्षक बनना चाहते हैं, बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, पढ़ाना-लिखाना चाहते हैं। वो बच्चे हाथ उठाएँ जो भविष्य में चल के एक टीचर का रोल प्ले करना चाहते हैं। आप मेरा विश्वास मानें, पूरी लगभग 45 बच्चों की क्लास थी, उसमें से कोई एक सिंगल स्टूडेंट ने भी अपने हैंड को रेज़ नहीं किया कि मुझे शिक्षक बनना है। जो कि एक बहुत ही दुखद घटना है, दुखद बात है, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे आपके लिए, बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। ये शिक्षक ना बनने की जो चॉइस है बच्चों की, वो इसलिए है, उस पे मेरा अपना खुद का विचार है कि मुझे लगता है कि ये जो बच्चे हैं, वो इसलिए शिक्षक नहीं बनना चाहते क्योंकि उन्हें एक शिक्षक के अथक परिश्रम के बारे में बखूबी पता होता है और वो कि एक शिक्षक का जो प्रोफ़ेशन होता है वो बड़ा ही पेचीदा होता है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स जॉब होती है। बिकॉज़ ये शिक्षक की जो जॉब है ना, वो एकमात्र ऐसी जॉब होती है बच्चों की लाइफ़ में जो वो नर्सरी क्लास से ही ऑब्ज़र्व करते आए हुए होते हैं। और वास्तव में जो टीचिंग का प्रोफ़ेशन होता है वो बड़ा ही पेचीदा और कॉम्प्लेक्स होता है। एक अध्यापक बनने के लिए समर्पण, धैर्य एवं कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। ये बात बड़े अच्छे से उन्हें पता होती है। एक शिक्षक जो होता है, वो अपने मेहनत के पसीनों की स्याही बनाकर मार्कर में भरता है और उस मार्कर से व्हाइट बोर्ड पे अपने बच्चों की तकदीर को लिखता है। शिक्षक बनने के लिए सिर्फ एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन का होना आवश्यक नहीं है, बल्कि एक शिक्षक बनने के लिए स्कूलिंग पीरियड के दौरान कुछ ज़िम्मेदारियों से भरी हुई भूमिकाओं का निर्वहन करना बड़ा ही आवश्यक होता है। जैसे क्लास के दौरान बच्चे की नोटबुक खो गई, पेन खो गया या उसकी बॉटल खो गई, तो आपको एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले करते हुए उसकी बॉटल को ढूँढना होता है। अनफॉर्चुनेटली अगर बच्चों ने आपस में विवाद कर लिया, झगड़ा कर लिया, लड़ाई कर ली, तो आपको एक कोर्ट के जज की तरह रोल प्ले करते हुए उनके उस झगड़े का निपटारा करवाना होता है। उन्हें फिर से आपस में सुलह करवा के एक मित्रवत भावना उनके दिमाग के अंदर, दिल के अंदर जगाना पड़ता है। कभी-कभी बच्चे लेक्चर के दौरान बोर महसूस करते हैं, अंदर से उदास होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं। तो एक टीचर का जो रोल है वो स्टैंड अप कॉमेडियन का भी होता है। कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल देके उन्हें हँसाना भी होता है कि वो अपनी बोरिंग को ख़त्म कर सकें और आपके लेक्चर को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में लेके आपकी कही हुई बातों को, चाहे वो एकेडमिक बातें हैं या नॉन एकेडमिक बातें हैं, उन्हें अच्छे से समझ सकें और अपने मस्तिष्क में समायोजित कर सकें। और कभी-कभी वही बच्चे जब अंदर से किसी पर्सनल तकलीफ़ में होते हैं, कोई उनकी व्यक्तिगत पीड़ा है, तो आपको उनके फैमिली मेम्बर की तरह, उनके भाई-बहन, उनके माँ-बाप की तरह उन्हें प्यार दुलार देना होता है। उन्हें फिर से पहले की तरह मोटिवेट करना होता है। उनकी बहुत अच्छे से केयर करनी होती है। और जब भी बच्चे कभी अकेला फ़ील करें, नर्वस फ़ील करें, तो एक अच्छे फ्रेंड की तरह उनके साथ उनको कंपनी भी देना होता है। तो इस तरीके से एक अध्यापक का जो रोल है लगभग सबसे नोबलेस्ट प्रोफ़ेशन होता है ये, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी होता है। लगभग सभी चीज़ों को अगर ध्यान से देखा जाए तो लगभग एक अध्यापक
हर लोगों का रोल प्ले करता है एक बच्चों की लाइफ में, ताकि बच्चे एक अध्यापक के द्वारा कही हुई बातों को अच्छे से समझें। बच्चों का इमोशनल, मेंटल, सोशल अटैचमेंट जो हो वो टीचर से हो पाए, और अध्यापक को वो फॉलो करें, उनके द्वारा बताई गई हर एक छोटी से बड़ी इन्फॉर्मेशन को वो अच्छे से अपने दिमाग में बैठा पाएँ, और उनके साथ बहुत ही फ्रैंकली, ओपनली रह पाएँ वो। चलते चलते एक बात मैं कहना चाहूँगा आपसे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मुझे औरों का तो नहीं पता, लेकिन मुझे अपने ऊपर इस बात का बहुत ही ज़्यादा प्राउड मैं फ़ील करता हूँ कि मैं एक शिक्षक हूँ। मुझे एक शिक्षक होने पे बहुत नाज़ है, बहुत फ़क्र फ़ील करता हूँ मैं, बहुत प्राउड फ़ील करता हूँ। मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि मैं एक शिक्षक हूँ और बच्चों को पढ़ाता हूँ। और मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ, एहसानमंद हूँ अपनी संस्था का, अपने बच्चों का, और स्पेशली उन गार्जियंस का जो एक विश्वास की डोर को बाँधे हुए हैं हमसे, हमारे विद्यालय से और हम अध्यापकों से, कि जो वो इतना भरोसा दिखा के अपने बच्चों को हमें सौंपते हैं, हमें ज़िम्मेदारी देते हैं कि हम उनके बच्चों को सिखाएँ, समझाएँ, बताएँ। उनके बच्चों के अंदर हर उस विचार को समायोजित करने में सफल हों, जिसकी उन्हें आशा है, उम्मीद है। उनके बच्चों को सफलता की उन चरम ऊँचाइयों पर लेके जाएँ, जिसकी उन्हें बहुत लंबे समय से आशा है, उम्मीद है। और हम सभी अध्यापक साथी अपने मैनेजमेंट, प्रिंसिपल एवं कोऑर्डिनेशन के सपोर्ट के द्वारा ऐसा करने में सक्षम भी हो पा रहे हैं और हुए भी हैं। तो इन सभी बातों के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, और हम लोग कभी फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मेरा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।